अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। हाँ, आज हम बात करेंगे वीनोफार इंजेक्शन के हवाले से। वीनोफार इंजेक्शन जो है वो इसका ट्रेड नेम है और गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो अक्सर प्रिस्क्राइब करती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो वीनोफार इंजेक्शन। अगर हम बात करते हैं वीनोफार इंजेक्शन की, तो ये एक 5 ml का जो है वो एम्प्यूल है जो कंटेन करता है 20 मिलीग्राम पर ml जो है वो आयरन सुक्रोज। और अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्म की बात करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्म की बात करें तो ये डार्क ब्राउन कलर का जो है वो एम्प्यूल है और नॉन ट्रांसपेरेंट है। और इसकी जो एक्वा सोल्यूशन है ये जो इसकी पीएच है वो 10.5 टू 11 जो है वो इसकी पीएच है। तो इसका जो रोल है बेसिकली वो प्रेगनेंसी वगैरह में भी है और लैक्टेशन में भी यूज़ हो सकता है, जहाँ पे आयरन की जो है वो डेफिशिएंसी हो। तो अगर हम इसकी बात करते हैं इंडिकेशंस की, या फिर अगर हम बात करते हैं इसके कुछ क्लिनिकल पर्टिकुलर्स की, तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो जहाँ पे जो है रैपिड आयरन सप्लाई की ज़रूरत हो, यानी फौरी तौर पे जो है वो चाहिए हो आयरन को, तो जो वीनोफार इंजेक्शन है जो है वो बहुत ज़्यादा करामत है। फिर उसके बाद वीनोफार इंजेक्शन जो है ऐसे पेशेंट्स जो हैं जो ओरल जो है वो आयरन थेरेपी जो है वो नहीं ले सकते, तो उसमें भी जो है वो वीनोफार इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद है। फिर उसके बाद ऐसे जो हैं जिनको जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो और जहाँ पे जो है वो ओरल प्रिपरेशंस या इतनी इफ़ेक्टिव ना हो, तो उसमें भी जो है वो वीनोफार इंजेक्शंस जो है वो दिया जा सकता है। तो देख लें, ये रैपिड जो है जहाँ पे आयरन की सप्लाई की ज़रूरत हो, जैसे प्रेगनेंसी में वो होती है। फिर उसके बाद जो आयरन थेरेपी या जो ओरल आयरन थेरेपी जो है जो नहीं ले सकते, तो उसमें भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा करामद है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये किस तरह जो है वो दिया जाता है। तो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है वो आईवी और ड्रिप इन्फ्यूजन के ज़रिए जो है इंट्रावीनसली दिया जाता है, ड्रिप इन्फ्यूजन के ज़रिए। वीनोफार इंजेक्शन वीनोफार इंजेक्शन जो है, यानी अक्सर जो गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करती हैं तो इसका वीनोफार का जो है एक सेट ही आता है, यानी 2 एम्प्यूल्स होते हैं डार्क ब्राउन कलर के। फिर उसके बाद आईवी इन्फ्यूजन सेट होता है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है वो जो है ड्रिप वगैरह, फिर उसके बाद ड्रिप लगाई जाती है। तो इसी तरह जो है वो इंट्रावीनसली जो है वो जो है वो लगाया जाता है ड्रिप सेट के ज़रिए वीनोफार इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की और लैक्टेशन की। अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की या लैक्टेशन में, तो डाटा जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए है, तो उसमें यही देखा गया है कि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं है और आयरन सुक्रोज जो है वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है और फीटस पे या न्यूबॉर्न चाइल्ड की हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता। और एनिमल जो स्टडीज़ हैं वो भी जो है इंडिकेट करती हैं कि ये इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में। और अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन मेटाबोलाइज़्ड जो है वो आयरन सुक्रोज़ है। नॉन मेटाबोलाइज़्ड आयरन सुक्रोज़ का फ़ायदा ये है कि ये अनलाइकली है, ये पास नहीं हो सकता मदर्स मिल्क में, यानी ऐसे बच्चे जो सकलिंग किड्स हैं उनमें जो वीनोफार इंजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा करामद है। तो ऐसी जो है, क्योंकि कोई यानी प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। और अगर हम बात करते हैं लैक्टेटिंग मदर्स की या दूध पिलाने वाली माँओं के लिए, तो उनमें भी जो है वो वीनोफार इंजेक्शन जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। अब ऐसे है कि इफ़ेक्ट्स के जहाँ पे अगर वीनोफार इंजेक्शन जो है अगर लगाया हो, तो क्या उस ड्राइविंग की जा सकती है? तो इसका भी जो है कोई इस पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं है एबिलिटी ऑफ ड्राइव पे या कोई मशीन यूज़ करने में, तो वो की जा सकती है। अगर हम वीनोफार इंजेक्शन की शेल्फ लाइफ़ की बात करते हैं, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ़ है वो मोर देन जो है, यानी जब किसी दुकान पे जो है रखी जाती है तो 3 साल तक जो है वो करामद होती है। मगर इसमें आपने एक चीज़ लाज़मी देखनी है कि दुकानदार ने ये इंजेक्शन जो है लाज़मी तौर पे जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखा हो। और रेफ्रिजरेटर में जो है, उसमें मैं फ्रीज़र में नहीं बात कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, जो फ्रिज का जो नीचे वाला पोर्शन है जो 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर जो है वो रखा जाए। अगर इसकी ओवरडोजेज हो जाए वीनोफार इंजेक्शन की, तो हम क्या करें? अगर ओवरडोजेज हो जाती है वीनोफार इंजेक्शन की, तो फिर आपको फौरी तौर पे कुछ सपोर्टिव मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे और अगर रिक्वायर्ड होगा तो आयरन चिलेटिंग एजेंट्स भी आपको रिक्वायर होंगे।
تو وینوفر انجیکشن بیسیکلی یوز ایسے ہی پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے جن کے اندر آئرن کی کمی ہوتی ہے اور پریگننسی میں جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کنٹرا انڈیکیٹ کس سے کیا جاتا ہے؟ جن کو آئرن جو ہے بہت زیادہ اوور لوڈ ہو جائے اور جو ہے پریگننسی فرسٹ ٹرائمینر میں جو ہے اس میں جو ہے کنٹرا انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی گئی، آپ نے دینا کیسے ہے یا کتنی آپ نے اس کی ڈوز دینی ہے، تو وہ آپ کو گائنیکولوجسٹ ہی بتائے گی. تو یہ بات آپ نے لازمی طور پہ جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کی گائنیکولوجسٹ ہی اگر آپ کو وینوفر انجیکشن سجیسٹ کرتی ہے تو آپ نے لگوانا ہے. آپ نے خود ہی نہیں ہو ایسے کہ آپ نے لیب میں ٹیسٹ کروائے، وہ میرا تو آئرن لیول کم ہے تو میں نے جو ہے اب وینوفر انجیکشن لگا لیا. آپ نے ڈاکٹر کی رائے کو ہمیشہ جو ہے وہ پریفر کرنا ہے، اور اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر آپ نے جو ہے آپ نے یہ انجیکشن جو ہے وہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، وینوفر انٹراوینس انفیوژن. So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. شکریہ.